देखिए, आपका टॉपिक चल रहा था आपका सूरदासी, जो कि सगुण साकार भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, जिनके विषय में सब कुछ जन्म और जन्म से संबंधित परिचय और उनकी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। और जैसे उन्होंने लिखा है सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, जो आपके ये दोहे लिए, जो पद लिए, दोहे नहीं है पद है और पद रूप में ही लिखा है। तो पद जो लिए हैं वो भ्रमर गीत सार में से लिए हैं। भ्रमर गीत सार क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण ने अपने दोस्त उद्धव को जो ब्रज भेजा है, और ब्रज में जाने के बाद उद्धव और गोपिका उनकी जो बातचीत हुई है ना, उसी को आधार मान के उनकी चीज़ों को लिखा है। सवाल जवाब कर रहे हैं उद्धव ने और इधर गोपियों ने, बस उसी संवाद को पद के रूप में रखा है। तो देखिए, जैसे उद्धव पहुंचा है गोकुल में, नंद बाबा के आंगन में, तो जैसे उसने कहा है कि भाई तुम समझदार हो, कृष्ण जो है वो कोई परमात्मा नहीं है, उससे प्रेम जो करते हो ना आप, वो प्रेम बेकार है, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए प्रेम, क्योंकि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, सामान्य आदमी है, आप भी सामान्य है, वो भी सामान्य है। लेकिन वो सवाल जवाब जो करती हैं वो इस तरह से करती हैं, और वो ये कहती हैं कि सुन उद्धव, कैसे छोड़ दें हम कृष्ण को, हम नहीं छोड़ सकते। तो देखिए क्या दिया है, उद्धव विस्मोदक चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि अपनी बात को, विस्मोदक का मतलब है बड़े दुख के साथ व्यक्त करती हैं गोपियाँ। क्या दिया, अखिया अति अनुरागी, अखिया अति अनुरागी, कि हमारी जो आंखें हैं ना, अति बहुत अत्यधिक अनुरागी का मतलब प्रेम, कि श्री कृष्ण से बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं हमारी आंखें। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि हमारी आंखों में कृष्ण बसा हुआ है, और तू कहता है कि कृष्ण को भूल जाओ, हमारे हृदय में और आंखों में बसा हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं भूल सकती हैं, हम प्रेम करती हैं कृष्ण से। और क्या कहती है, एक टक मग जोगती, एक टक का मतलब है बिना पलक झपके, एक टक, अपन कहते हैं कि एक टक, एक नजर लगातार देखना जिसमें पलक भी नहीं झपके। तो एक टक मग जोगती, अरे जिस दिन से मथुरा गया है ना, तो वो समय अवधि बता के गया था, उसी दिन का हमें इंतजार है। इसीलिए मग माने रास्ता, जोगती माने होता है देखना। अरे हम श्री कृष्ण मथुरा जब गया था ना, तो कह के गया था, जब से आज तक हम लगातार इंतजार कर रही हैं कृष्ण की, कि टकमक जोगती अरु माने और क्या दिया, रोगती। अरे श्री कृष्ण को हम देखती रहती हैं, उसका इंतजार करती रहती हैं, और इंतजार करते करते वो रोती रहती है गोपियाँ। क्या दिया है, भूलऊ पल में लागी, एक पल, एक सेकंड के लिए भी हम उसको नहीं भूल पाते। शायद सब कुछ भूल जाए, हमारे माँ बाप को भूल जाए, हम अपने आप को भूल जाए, लेकिन कृष्ण को हम कभी नहीं भूल पाती हैं। और क्या कहती है, बिन पावस ऋतु आई। अब तुम देख नहीं रहे हो, उद्धव से कहती है कि ऋतु बिन पावस, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। अरे वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु आए तो अच्छी लगे, लेकिन यहाँ तो बिन पावस के ही वर्षा ऋतु बह रही है। ये किसकी ओर इशारा है, जो गोपिकाओं की आंखों से जो नीर निकल रहा है ना, अश्रुओं की जो धारा बह रही है, उसकी ओर इशारा किया है। तो बिन पावस ऋतु आई, कि तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ ऋतु नहीं है, बरसात की ऋतु नहीं है, लेकिन बिना बरसात की ऋतु के बिना ही यहाँ लगातार हमारी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। देखत हो विद्वान, देखत हो विद्वान, देखत माने दिखाई दे रहा है, विद्वान का मतलब है प्रत्यक्ष। अरे आप कहते हैं कि मतलब हाथ कंगन तो आरसी, क्या हाथ कंगन तो आरसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ देख रहा है उद्धव। तो वो कहती है देखत हो विद्वान, अरे तुम सब कुछ देख रहे हो, तुम्हारे सामने है, हमारी आंखों से किस तरह से अश्रुधारा बह रही है। और क्या कहती है, अब धो कहाँ कियो चाहत हो,
अब तू एक बात बता कि तू कहना क्या चाहता है, तू करना क्या चाहता है और क्या हमसे करवाना चाहता है। अब दो कहा कि वो चाहत छाड़त नीरस ज्ञान, कि जो नीरस अर्थात जिस ज्ञान की तू बात कर रहा है, नीरस, नीरस का मतलब है जिसमें कोई रस नहीं है। तू जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहा है ना, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में रस नहीं है, आनंद नहीं है। और ऐसी वस्तु को कौन अपनाएगा जिसको कोई आनंद नहीं है। तो आप दो कहा चाहिए चाहत हो, इसका मतलब कि आप तू क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। छाड़त नीरस ज्ञान, कि जो तू निर्गुण निराकार अर्थात नीरस ज्ञान की जो बात कर रहा है ना, तेरे निर्गुण ब्रह्म की जो बड़ाई कर रहा है, भाई इसको अपना लो। तो इस ज्ञान को तू तेरे पास रख, हमें मत बता दे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम तो सगुण साकार श्री कृष्ण की उपासक हैं और उसी को हम चाहती हैं। सीधे जवाब दे देती हैं गोपियाँ। क्या कहती है कि सुन प्रिया सखा श्याम सुंदर के जान सकल स्वभाव। सुन प्रिय, कि तू प्रिय है श्याम सुंदर का, दोस्त है, हमें पता है, इसीलिए तू उसका दूत बन के आया है। कि सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के जानत सकल स्वभाव। अरे तो उधर कृष्ण के सकल स्वभाव को भी जानता है और हमारा जो व्यवहार देखा है, हम जिस तरह से प्रेम से व्याकुल हैं श्री कृष्ण के लिए, तो यहाँ भी तू क्या कर रहा है, जानत सकल स्वभाव, कि तू हमारे सारी गोपियां है ना, उन सबके स्वभाव से तू परिचित हो गया कि हम कितना चाहते हैं कृष्ण को, फिर भी इस तरह की बातें कर रहा है। कि सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के, कि हे प्रिय सखा मित्र श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के, हम जानते हैं कि तू कृष्ण का दोस्त है और उसका भी क्या है, तू कृष्ण को भी जानता है कि वो कैसा है, और इधर हमको भी देखा है तूने कि हम कैसे हैं। तो फिर क्या कहती है कि हम उसको नहीं भूल सकती हैं। क्या दिया है कि जैसे मिले सूर प्रभु हमको सो कछ करहूं उपाय। सूरदास कहता है कि गोपियां कहती है, जब लास्ट में किसी कवि का नाम आता है ना, तो कहता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहता है, वो किसी के माध्यम से कोई बात को कहलवाता है। तो सूरदास कह रहा है, लेकिन वो गोपियों के माध्यम से कहलवा रहा है बात को। क्या दिया है, जैसे मिले सूर प्रभु हमको। सूरदास कहता है कि गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, जैसे मिले सूर प्रभु हमको सो कछ करूं उपाय, कि जो निर्गुण ब्रह्म की जो तू बात कर रहा है ना, वो सारी निर्गुण ब्रह्म की बातों को तो छोड़ दे, अर्थात हम उसको नहीं अपनाने वाली हैं। लेकिन अब क्या कर, जैसे मिले सूर प्रभु हमको, उपाय वो कर जिससे हमारा, सूरदास कहता है, गोपियां ये कहती है कि उपाय वो कर जिससे हमारा प्रभु श्री कृष्ण हमको मिल जाए, तो फिर हम तेरे जो निर्गुण ब्रह्म है ना, उसकी तुलना कर लेंगे, भाई सगुण अच्छा है या फिर निर्गुण अच्छा है। इसीलिए जैसे मिले सूर प्रभु हमको। अब तो उपाय ये कर तू कि हमारा जो श्री कृष्ण ने मथुरा गया है ना, उस मथुरा से उसको भेज दे और वो यहाँ आ जाए और वो हमको मिल जाए, वो उपाय कर दे, अन्यथा हम तेरे निर्गुण ब्रह्म को नहीं अपना सकती। स्पष्ट मना कर देती हैं गोपियाँ। समझ लो। अब देखिए इसमें से कई बार आया है, तो ये क्या होता है, अनुप्रास अलंकार जो है, भाषा क्या है, ब्रज भाषा दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में काम देती हैं, जो विशेष लिखते हो ना, उसमें भावार्थ क्या है, क्या बात उद्धव कृष्ण से कह रहा है, क्या गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, सारी बातें हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है दूसरा पद, कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आन उतारी। अरे सीधी बात है कि कोई बढ़िया चीज़ होगी, गांव में होके घुसेगा, वो आवाज़ देगा तो बढ़िया चीज़ होगी तो हर कोई कहेगा भाई का है, बोलिए बोल भाई आ जाओ है। लेकिन जो मथुरा से लाद के चला है खेत को, और वो आके कहाँ आ गया, गोकुल में आ गया, वृंदावन में आ गया, लेकिन उससे किसी ने कोई चीज़ नहीं ली, इसका मतलब ये बेकार चीज़ है। सीधी बात है। संकेत करती हैं गोपियाँ कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि हमें पता है कि तू बहुत बड़ा व्यापारी बन के यहाँ आया है। इसका मतलब
बेकार, ये दिया ना आयो घूस। घूस का मतलब है कि बेकार चीज लेके व्यापार करने के लिए तू आया है ब्रज में। हम जानती हैं क्या दिया, लाद खेप गुण ज्ञान की। अब ये खेप दिखाई है, खेप का मतलब जो गठरी दिखाई है ना, वो किसकी दिखाई है? क्या दिया इसमें? लादी। लादी का मतलब है लाद कर, सिर पर लाद कर। हालांकि सिर पर लाद के नहीं ले गया है, रथ में ले गया, लेकिन कोई गठरी नहीं है उसके साथ, सिर्फ एक आकार दिया है, रूप दिया है, तो रूपक अलंकार है। तो लाद खेप गुण ज्ञान जोग। अरे तू ज्ञान जोग की निर्गुण ब्रह्म की जो ज्ञान की गठरी बांध के लाया है ना, इसको लाद कर लाया है, ये हमारी समझ से परे है। क्या दिया है? ब्रज में आन उतारी। तू मथुरा से चला है और मथुरा से ब्रज के बीच में ये किसी ने ली नहीं है, और उसको आकर कहाँ उतार दिया? ब्रज में उतार दिया तूने आकर। क्यों? क्या दिया है? ज्ञान गुण जोग दिया है। अरे ज्ञान रूपी जोग की जो गठरी है ना, वो तेरे सिर पर तू उसको रखकर सीधे ब्रज में ले आया। क्यों? बेकार चीज है, इसलिए वहां तो कोई ली नहीं मथुरा में। अब तेने सोची कि मूर्खानंद खा बस है वृंदावन में, इसलिए माए बेचूंगा यार। तो वो कहती है कि हम मूर्खानंदन नहीं, सब बात को समझते हैं हम। आगे क्या कहती है? फाटक देकर हाटक मांगल। फाटक देकर, फाटक का मतलब है बेकार वस्तु, और हाटक का मतलब होता है सोना। अरे हमारा कृष्ण सोना है हमारा, और तेरा निर्गुण ब्रह्म क्या है? फाटक। फाटक का मतलब है बेकार वस्तु है। तो क्या दिया? फाटक देकर हाटक मांगत। अरे जो तू बेकार वस्तु ज्ञान योग की जो गठरी लेके आया है ना, उसमें बेकार है, फाटक है, और फाटक को देकर, निर्गुण ब्रह्म को देकर तू क्या मांग रहा है? सगुण साकार श्री कृष्ण को मांग रहा है कि तुम तुम्हारे हृदय में से कृष्ण को निकाल दो, उसकी जगह निर्गुण ब्रह्म को अपना लो। तो भाई हम नहीं अपनाएंगे। मना करती हैं गोपियां कि हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। भोरे तेने कहा समझे कि ब्रज में सारे के सारे लोग, निपट का मतलब है पूर्णतः, और भोरे का मतलब है सीधे। कि भोरे निपट सुधारी, कि तेने क्या समझा कि ब्रज के अंदर सारे लोग पूर्णतः भोले हैं, जो मेरे बहकावे में आ जाएंगे। अर्थात फालतू की चीज तू दे रहा है और हमारी कीमती वस्तु तू ले जा रहा है। तो ऐसे हम मूर्खानंदन नहीं है, समझ ले, कान खोलकर सुन ले। गो उदब से कहती हैं गोपियां। क्या दिया है? धुर ही ते खोटी खायो है, लय फिरत सिर बाहर। अरे ये तो दिखाई दे रहा है इस पर। क्या दिया है? धुर ही ते खोटी खायो। अरे लगता है जिस तरह से तेरे ऊपर ज्ञान योग की जो गठरी है ना, ये लदी हुई है, ये हमें लगता है धुर ही ते। धुर ही का मतलब है शुरू से ही। लगता है कि शुरू से जब से तेने ज्ञान योग की गठरी लदी है ना, शायद इसको किसी ने खरीदा नहीं है, शुरू से ही धोखा खा गया तू। इसका मतलब बेकार चीज को तेने अपना लिया, और तू बेकार चीज को बेचते फिरता है तो फिर नहीं बिकेगी। क्या दिया है? धुर ही ते खोटी खायो है, लय फिरत सिर बाहरी। अरे इस बाहरी ज्ञान योग की गठरी है ना, इस बाहरी ज्ञान की गठरी को तू लिए घूम रहा है ना, लगता है कि तुझे ज्ञान नहीं है, इसीलिए शुरू से ही तू धोखा खा गया। अरे अच्छी चीज लाता तो हम भी लेते, लेकिन तू तो लेके ही बेकार चीज आ गया। क्या कहती हैं? इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी। इनके कहे कौन ढहकावे। ढहकावे का मतलब है बहकाने में आना। क्या दिया है? इनके कहे कौन ढहकाए। कि अरे उद्धव सुन कि तेरे बहकावे में कोई गोपियां, कोई स्त्री ब्रज की कोई भी नहीं आएगी, कितना भी जोर लगा ले। तो एक दिन नहीं, एक महीना रुक ले, जब भी कोई स्त्री, कोई गोपिया, कोई राधा, नंद बाबा, माँ यशोदा, कोई भी तेरा विश्वास नहीं करेगा। क्या दिया है? इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी। अजानी का मतलब है अज्ञानी। अरे ऐसी कोई अज्ञानी नहीं है जो अपने ज्ञान को दे, अज्ञान को ले। सारी ज्ञानवान हैं, गुणवती स्त्री हैं गोपियां, इसीलिए तेरे बहकावे में कोई नहीं आएंगे। ये कहती हैं उद्धव से। और क्या कहती हैं?
अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूट को पानी। अरे ये तो वही बात होगी, अपनो दूध छोड़ के पिए, क्या दिया है, खार कूट को पानी। अरे एक बात बताओ कि जब हमारे घर के आंगन में दूध का कुआं है तो दूध का कुआं छोड़े, दूध पी वो छोड़े, तेरे खारे पानी के कुएं में जाए और खारा पानी पिए? कोई बेवकूफ है हम? क्या दिया है कि अपनो दूध छाड़ को पीवे। इसका मतलब कोई बेवकूफ नहीं है, कोई गोपिया, कोई ब्रज की जो अपनी क्या दिया है, अपनो दूध छाड़ को पीवे। इसका मतलब है कि सर्व आनंद देने वाली जो चीज है ना, वो कौन है? दूध जैसा उज्ज्वल श्री कृष्ण है। तो कृष्ण को हम कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ दे। क्या दिया है? पीवे खार खूट को पानी। तू तो ऐसी बात कर रहा है कि दूध का कुआं है उसको छोड़ दे और फिर उसकी जगह खारे कुएं का पानी हम पी लें। ऐसा नहीं हो सकता। उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि खारे, इसका मतलब खारे कूट का मतलब है बेकार चीज है, उसको हम नहीं अपना सकते। अरे जब दूध का कुआं है तो दूध क्यों, दूध ते नहाएंगे, दूध ही पीएंगे, क्यों हम खारे पानी के चक्कर में पड़ेंगे? खारे पानी दूध का मतलब है अच्छी वस्तु से और बुरी वस्तु से। ऊदो जाओ सवार यहाँ ते बेग गहर जन लाभो। क्या दिया है? ऊदो जाओ सवार यहाँ ते। अरे उधर तेरे से निवेदन करती हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तू यहाँ से चला जा। क्या कहती है? ऊदो जाओ सवार यहाँ ते बेगी, बेगी माने जल्दी, सवेरे जल्दी तू भाग जाए यहाँ से। कोई काम नहीं है, तू रात में रुक ले, दिन में रुक ले, 10 दिन रुक ले, महीना रुक ले, तेरी चीजें कोई नहीं लेने वाला है। तो ऊदो जाओ सवार यहाँ ते बेगी गहरी जन लाभे जनी। इसका मतलब है कि अगर तू यहाँ से जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी तू यहाँ से चला जाए और जाकर श्री कृष्ण को लेके आए, यहाँ से जाकर और श्री कृष्ण को लेकर तू आए ना, तो हो सकता है कि तेरी जो बेकार वस्तु है ना वो थोड़ी बहुत बिक जाए। भूख है कृष्ण आके तो फिर बिक सकती है, बाकी अन्यथा हम नहीं लेंगे। क्या दिया है? मोह मांगो पहो सूरज प्रभु, साहुआन दिखा। मोह मांगो। इसके बाद अपन कहते हैं ना, जैसे कोई कौवा बैठा है और घर पर अपन कहते हैं कोई शुभ संदेश देता है तो भाई घी शक्कर तेरे मुँह में, यही बात होती है। तो यहाँ भी दिया मोह मांगो पे हो सूरज प्रभु। अरे हम तुझे मोह मांगे इनाम दे देंगे अगर हमारा सूरज श्री कृष्ण प्रभु हमको लाके तू दे दे। क्या दिया है? मोह मांगो पे हो सूरज प्रभु। अरे वो सूरज है हमारे लिए, जैसे सूरज उगता है सारे संसार के प्राणियों को समान रूप से अपनी ऊर्जा देता है ना, ऐसे ही हमारा सूरज रूपी श्री कृष्ण है ना, उसको लाकर तू दे दे। साहुयान दिखाओ, और सब को आकर तू यहाँ उसको दिखा दे, तो फिर हम तुझे मोह मांगे इनाम दे देंगे और तू जैसा कहेगा वैसा हम कर लेंगे। इस तरह की बात उद्धव और गोपिकाओं के बीच में हुई है। थोड़ा सा गहराई से सोचो समझो, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको समझ लिया, ठीक है ना। बाकी अगले पद में पढ़ाएंगे।